दोस्तों वेट लॉस के सब तरीके इस्तेमाल आपने कर लिए, डाइट कर ली, एक्सरसाइज कर ली, वॉक कर लिया, जॉगिंग कर ली, पर जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि शायद आप ये 5 गलतियां अभी भी कर रहे हैं। इन गलतियों को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नहीं करनी है इम्प्लीमेंटेशन मिस्टेक। देखिए, जो भी आप इस वीडियो में आज देखेंगे, ये ध्यान रखें कि उसको 100% करने की कोशिश ना करें। ऐसा ना सोचें कि मैं तो इस प्लान को 100% परफेक्ट फॉलो करूंगा और इस चक्कर में पता लगा कि आपने 10% भी फॉलो नहीं किया। इसलिए जितना आपसे हो सके उतना फॉलो करें, पर जरूर करें। तो सबसे पहली गलती है मील प्लानिंग ना करना। ये मील प्लान जो है वो डाइट प्लान से एकदम अलग होता है। डाइट प्लान का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ कि आज मुझे 2000 कैलोरी खानी है, इसमें मैं 2 अंडे खाऊंगा, 50 ग्राम पनीर खा लूंगा और 100 ग्राम दाल खा लूंगा। इस तरीके से अगर मैं अपनी प्लानिंग करूँ तो इसको डाइट प्लान कहेंगे। तो मैंने 50 ग्राम पनीर खाना है ये तो मुझे पता है, लेकिन खाना कैसे है, क्या वो रेसिपी होगी, ये मुझे नहीं पता। तो जब आप एक डाइट प्लान को हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज में कन्वर्ट कर देंगे और अपने रोज के खाने की जगह इन न्यू रेसिपीज को खाएंगे तो उसको हम मील प्लान कहेंगे। मील प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है, अब जरा समझ लेते हैं। देखिए, होता पता क्या है कि जैसे हम कुछ भी गलत क्यों खाते हैं, क्योंकि वो गलत चीजें एक मील की फॉर्म में आती हैं और खाने में ईजी होती है। जैसे आप क्या करते हैं कि आज खाने में कुछ नहीं तो चलो पिज्जा खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं। अब ये पिज्जा, चाउमीन, ये जो भी फास्ट फूड आप खाते हैं, गलत चीजें खाते हैं, ये एक मील की फॉर्म में आती हैं। इसलिए अगर आपको ये गलत चीजें खाना बंद करनी है तो मील प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी कि खाना क्या है वो पहले ही डिसाइड करना होता है। तो वेट लॉस की कुछ रेसिपीज मैं आपसे शेयर कर दूंगा। करना आपको क्या है कि जो नॉर्मल खाना आप खाते हैं उनकी जगह आपने इन रेसिपीज को ट्राई करना है। वेट लॉस में दूसरी गलती है खाने में वैरायटी। जब तक दोस्तों आप खाने में वैरायटी ढूंढते रहेंगे तब तक आप अपने खाने से बोर होते रहेंगे और वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कोई भी काम लाइफ में करना होता है तो वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से होता है। जैसे आपने मान लो कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो एग्जाम क्लियर करोगे जब आप हर रोज पढ़ाई करोगे, जो चीजें पढ़ोगे उसको रिपीट करना पड़ेगा, रिवीजन भी करनी पड़ेगी। तो बार बार चीजों को रिपीट करके, पढ़ाई करके ही आपका एग्जाम क्लियर होता है। तो वैसे वेट लॉस में होता है, जो भी आपकी एक्सरसाइज है, डाइट है, उसे आपको रिपीट करना पड़ता है। तो जब हम खाने में वैरायटी ढूंढते हैं तो उससे ये जो कंसिस्टेंसी होती है हमारी, ये डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हम खाने से हो जाते हैं बोर और फिर हम ढूंढते हैं पिज्जा, बर्गर, मोमो, ऐसी चीजें, और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको करना क्या होता है कि अपना ब्रेकफास्ट और डिनर में जो खाना है वो फिक्स करना पड़ेगा और लंच में कुछ वैरायटी आप खा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पिछले 3 साल से डिनर में आमलेट ही खा रहा हूँ, कभी कभी सब्जी भी खा लेता हूँ साथ में। तो शुरू में जब मैं खाने लगा तो मैं भी बोर हो गया, क्योंकि वो होता है हमारे साथ, हम एक काम रिपीट करेंगे हम बोर हो जाएंगे, लेकिन आपको पुश करना होता है उससे। तो मैं खाता रहा और फिर मैं बोर होना बंद हो गया, तो अब मुझे नॉर्मल लगता है। तो आप भी वैरायटी के चक्कर में ना पड़े और 2 टाइम फिक्स खाना खाएं। अब 2 टाइम अगर मुश्किल लग रहा है, वो लगेगा आपको शुरुआत में ज्यादा, मैंने भी काफी टाइम के बाद 2 टाइम फिक्स खाना शुरू किया था। तो आप क्या करें, 1 टाइम का खाना फिक्स कर लें, ब्रेकफास्ट आप फिक्स कर लें। और ऐसा भी नहीं है कि हर रोज आपने फिक्स ही खाना है, आप महीने में 25 दिन भी फिक्स खा लें, बहुत बड़ी बात है वो। तो जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आपने 100% फॉलो करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप महीने में 15, 20, 25 दिन जितने भी आपसे पॉसिबल है फिक्स खाना खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा आपको। तो जो मैंने आपको पहले मील प्लान बताया वो आप अपने ब्रेकफास्ट या डिनर में ऐड करने की कोशिश करें और फिर देखो कैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरी गलती है दोस्तों कैलोरी डेफिसिट गलत तरीके से करना। देखो, होता क्या है कि वेट लॉस होता है जब आप कैलोरीज कम खाते हैं और कैलोरीज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हम फॉरेन के वीडियो देखते हैं और फॉरेन के लोगों का तरीका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हम क्या करते हैं कि फैट और प्रोटीन की कैलोरी घटाने में लग जाते हैं। देखो, इंडिया में हम फैट, प्रोटीन वैसे भी ज्यादा नहीं खाते, तो अगर इनकी कैलोरी आप और घटाओगे तो फिर डाइट में बचेगा ही नहीं आपके पास कुछ। खास तौर पे प्रोटीन तो हम बहुत कम खाते हैं। तो इंडिया में क्या करना होता है कि जो लो कैलोरी डाइट होती है वो असली में लो कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट नहीं घटाओगे आपकी कैलोरी लो नहीं होगी। तो इसीलिए लोग वेट लॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फोकस प्रोटीन, फैट की तरफ जा रहा होता है। जबकि करना ये होता है कि प्रोटीन आपको थोड़ा ज्यादा खाना होता है, फैट को आपको सही क्वांटिटी में खाना है और कार्बोहाइड्रेट लो करने पे ध्यान देना होता है। इससे अपने आप कैलोरीज भी लो हो जाती हैं और कार्ब्स भी लो हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो करना आपने ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट आप दिन में 150 से 200 ग्राम के आसपास खाओ। प्रोटीन आपको थोड़ा सा ज्यादा खाना है, दिन में 100-120 ग्राम तक खा सकते हो। अगर आपकी हाइट ज्यादा है, आप 6 फुट या उससे भी लंबे हैं, तो आप 150-200 ग्राम भी खा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी हाइट पर, वेट पर, आपकी एक्सरसाइज के ऊपर। फैट आपको सही क्वांटिटी में खाना है, ना कम खाना है ना ज्यादा खाना है। 50-60 ग्राम के आसपास फैट भी आपको खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो कौन से फैट ज्यादा खाने, कौन से कम खाने हैं, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, तो आप देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। इस गाइडलाइन को बेस की तरह फॉलो करना है और अपने हाइट, वेट, एज के हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट्स करने हैं आप। चौथी गलती है वजन
वजन की गलत ट्रैकिंग करना। अब आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि वेट लॉस ना हो पाने के सबसे बड़े रीजंस में से एक है गलत ट्रैकिंग। अब ये ट्रैकिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि आप बहुत अच्छे से वेट लॉस प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे होते हैं, लेकिन आप अपने वेट को सही से ट्रैक नहीं करते। आपको पता ही नहीं होता कि मुझे कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आप डिमोटिवेट होकर अपना वेट लॉस का प्लान ही छोड़ देते हैं। अब आप सोच के देखो ये कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है। सब कुछ सही चल रहा था, फायदा भी हो रहा था, फिर भी आपने बंद कर दिया क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि कुछ हो भी रहा है आपकी बॉडी में या नहीं। तो ट्रैकिंग में भी कई मिस्टेक्स हम करते हैं। जैसे पहली गलती ट्रैकिंग में है कि वेट लॉस पर जरूरत से ज्यादा नजर रखना। जब वेट लॉस हम करते हैं तो लगातार वेट लूज नहीं होता। आपका वेट अगर आप रोज मेजर करते रहोगे तो आपको लगेगा कि 200-300 ग्राम वेट मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसलिए आपको वेट लॉस की मेजरमेंट को लेके बिल्कुल क्रेजी नहीं होना है। आपको करना ये है कि 5-6 दिन में सिर्फ एक बार अपना वेट मेजर करना है और डायरी में नोट करके रखना है। तो ये ट्रैकिंग का बड़ा ध्यान रखना है। अब ट्रैकिंग में दूसरी गलती है अपनी फोटो ना लेना। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब आप मेरी ये फोटो देखिए, इस फोटो में मेरा वजन 62 किलो है और अब इस दूसरी फोटो को देखिए, इस फोटो में भी मेरा वजन 62 ही किलो है। तो मेरा वजन बिल्कुल सेम है, पर क्योंकि मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था इसलिए मसल का साइज बढ़ गया है जो कि फोटो में साफ दिख रहा है। तो अगर मैं अपनी फोटो ना लेता और बस मशीन पर वजन नापता रहता तो मुझे लगता कि मेरा फैट लॉस या मसल गेन कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों फोटो में वजन तो सेम है। इसलिए आप हर हफ्ते अपनी एक फोटो भी खींचते रहें जिससे आपको वेट लॉस के रिजल्ट अपनी बॉडी पर दिखते रहे। तो ट्रैकिंग में तीसरी गलती है अपनी बॉडी को मेजर न करना। तो जब आप वेट लॉस करते हैं कई बार आपका वजन कम नहीं होता, फोटो में रिजल्ट भी नहीं दिखता, लेकिन आपका पेट, हिप्स और थाइज कम होने लग जाते हैं। एग्जाम्पल आपको फिर से देता हूँ, ये मेरी दूसरी फोटो देखो, इस फोटो में मेरा वजन 62 किलो है और इस दूसरी फोटो में मेरा वजन 63 किलो है, यानी 1 किलो जो मेरा वेट है वो बढ़ गया, लेकिन मेरा पेट 1 इंच कम हो गया है, यानी वजन बढ़ने के बाद भी पेट कम हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी बॉडी में मसल्स बढ़ गए और फैट घट गया, इसलिए मेरा पेट कम हो गया था। तो अगर आप मेजरमेंट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसलिए स्क्रीन पे जो मैं मेजरमेंट आपको दिखा रहा हूँ ये आपने जरूर करनी है और इनको डायरी में नोट करके रखना है। अब टाइम है वेट लॉस की स्पीड बढ़ाने का और यहाँ पर आप करते हैं पांचवी और बहुत बड़ी गलती, यानी एक्सरसाइज सही से ना करना। हम क्या सोचते हैं कि वेट लॉस करने के लिए कैलोरी बर्न करना जरूरी है। हम सोचते हैं वॉकिंग, जॉगिंग, ट्रेडमिल ये सब कैलोरी बर्न करता है, लेकिन अगर हमने एक्सरसाइज कर ली, जिम में बेंच प्रेस कर लिया, डेडलिफ्ट कर लिया तो जी हमारा वेट बढ़ जाएगा, हमारे मसल बढ़ जाएंगे, हम तो जी मोटे हो जाएंगे। पहली बात कि मसल से कोई मोटा या बल्कि होता नहीं है। जो आप नेट पे देखते हैं मसल, ये सारे मसल तो इंजेक्शन से, स्टेरॉइड से बने होते हैं। अगर आप जिम में नॉर्मल जाके वर्कआउट करोगे तो आप उल्टे और स्लिम और पतले लगोगे, कोई मोटे वोटे नहीं होने वाले हो आप। दूसरी बात ये है वेट लॉस कैसे होता है जरा समझ लेते हैं। देखो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है ना, ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। फैट कोई घी नहीं होता कि घी जमा हो गया बॉडी में, ये एक एनर्जी होती है। तो मैं आपको समझाता हूँ जेसीबी के एग्जांपल से। समझ लो कि आपकी बॉडी एक जेसीबी की मशीन है। तो चाहे आप जेसीबी से पत्थर उठाओ यानी जिम में वेट उठाओ, या फिर जेसीबी को सड़क पर चलाओ यानी कार्डियो कर लो, तो जेसीबी का डीजल या आपकी बॉडी का फैट तो दोनों केसेस में खर्च होगा। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे कैलोरी बर्न होती है उससे। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको वेट लॉस में 3 स्टेप अप्रोच फॉलो करनी है। स्टेप 1 है हफ्ते में 4 से 5 बार 25 से 30 मिनट फास्ट वॉकिंग करनी है। अब ये फास्ट वॉकिंग ऐसे करनी है कि आपकी सांस नॉर्मल से थोड़ी सी तेज चले, पर बहुत तेज नहीं। आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़े पर ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, यानी आप बात कर सको और लंबे सेंटेंस बना सको, ऐसे आपको वॉकिंग करनी है। इसे कहते हैं जोन 2 कार्डियो। इससे काफी अच्छा वेट लॉस होता है, तो ये आपने करना है। स्टेप 2 है घर पर ही आपने बॉडी वेट से एक्सरसाइज करनी है। जैसे आप पुशअप, पुलअप्स कर सकते हैं, बॉडी वेट स्क्वाट्स कर सकते हैं। तो अगर घर पे आप नहीं करते हैं तो आप जिम में जाओ, वहाँ वर्कआउट करो, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैंने आपको बता दिया कि मसल स्ट्रॉन्ग बनाने से कैसे ज्यादा वेट लॉस होता है। और तीसरा स्टेप है पूरा दिन मूवमेंट बनाए रखनी है, यानी सोफे या बेड पे लेटे नहीं रहना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप रेस्ट कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि पूरा दिन लेटे रहेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको चलते फिरते रहना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, आउटडोर गेम खेलनी है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ खेलें। तो ये स्टेप 3 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लेना कि ये तो ऐसे ही है, मूवमेंट क्या होती है, मैं वर्कआउट कर लूंगा। नहीं, वर्कआउट नहीं, आप वैसे जरा ग्राफ को देखो, इसमें जो रेड कलर का पोर्शन है ये है जो एक्सरसाइज से वेट लॉस
लॉस होता है। और जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये होता है जो आपकी रोज की एक्टिविटीज से, यानी चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, इससे वेट लॉस होता है। तो आप देख लो कि रोज की एक्टिविटीज से आपका ज्यादा वेट लॉस होता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज और रोज की एक्टिविटी कंबाइन कर दोगे तो आपका बहुत ज्यादा वेट लॉस होगा। तो आपने ये नहीं करना कि या तो मैं ये करूंगा या तो मैं वो करूंगा, आपने कंबाइन करनी है चीजें। और घर पे जो एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी जरूर देखना और फॉलो करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।